प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों की जय। कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया। कल हम श्रवण कर रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिंदगी बहुत थोड़ी है, समय बहुत कम है, मंजिल बहुत दूर है। कम समय में अपनी मंजिल को कैसे पाया जा सकता है, ये हम भागवत की कथा से सीखते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरना था। अच्छा, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना हुआ, 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा, तो वो गंगा के किनारे ही क्यों गए? वो सरयू जी के किनारे भी जा सकते थे, यमुना जी के किनारे भी जा सकते थे। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो वो गंगा के किनारे ही क्यों गए? कारण था, कारण यही था कि गंगा ही मोक्ष देती है। राजा परीक्षित ने अपने गुरुजनों से, अपने बड़े और बुजुर्गों से सुन रखा था कि गंगा में स्नान कर लो तो मुक्ति मिल जाती है, गंगा के किनारे प्राण त्यागो तो मुक्ति मिल जाती है। परीक्षित को जब श्राप लगा तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई मोक्ष दे ना दे, गंगा मैया जरूर मोक्ष दे देंगी। और गंगा मैया मोक्ष नहीं दे पाई। याद रखना भक्तों, जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन लगाते हैं। अपने डॉक्टर मतलब जो आपके घर के सारे लोगों का इलाज करता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो अपने घर के डॉक्टर को फोन लगाते हैं। वो डॉक्टर पहले देखता है, उसके बस का है तो वो इलाज करता है, नहीं तो वो अपने बड़े डॉक्टर को रिफर कर देता है। ऐसे परीक्षित को पता था कि मेरा रोग यदि गंगा के बस का हुआ तो गंगा जी इलाज कर देंगी, नहीं तो स्वयं बड़े डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगी। इसलिए गंगा मैया के किनारे परीक्षित जी गए और गंगा मैया जब इलाज नहीं कर पाई तो वहीं बड़े डॉक्टर का आगमन हो गया। और वो बड़े डॉक्टर कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। सुखदेव जी आए हैं, सभी लोगों ने खड़े होकर उनको नमस्कार किया, सबने उनका अभिवंदन किया, स्वागत किया। सुखदेव जी को परीक्षित ने आसन दी, वहां पर बैठे और बिना देर लगाए हुए परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और भगवत कथा की बेड़ियों में बांध दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव जिसे 7 दिवस में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वरीयाने स्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा। हे नृप, हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आपने मनुष्य के कल्याण हेतु बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके कल्याणार्थ इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? हम सबको कितने दिन में मरना है भक्तों? 8वां दिन तो किसी के लिए ईश्वर ने नहीं छोड़ा, सबके लिए 7 दिन। इन 7 में ही जन्म लेता हूं मैं, इन 7 में ही मर जाता हूं मैं। और मैंने 1 बार और 2 बार नहीं, मैंने बार बार जन्म लिया है इस मृत्यु लोक में। बार बार जन्म लेकर के मैं इस मृत्यु लोक में आया और बार बार मर गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मैं मर जाता हूँ। यही तो रोग है और इस रोग से ही मुक्त करती हैं श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना चाहिए उसे सबसे पहले अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। जो समय हम सोने में लगाते हैं वो समय भगवान के स्मरण में लगना चाहिए, भगवान के चिंतन में लगना चाहिए। क्योंकि कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारे। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। सोइए मत, जागिए और जाग करके परमात्मा को याद करिए, परमात्मा का स्मरण करिए। क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याण करता है। इसलिए स्मरण करिए उसे। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस प्राणी को जल्दी मरना हो उसे भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिन रात नारायण श्रीमन
नारायण श्रीमन नारायण 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 तारायण भव तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिसे जल्दी मरना हो उसे नाम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि नाम ही कलयुग में आधार है। नाम बहुत बढ़िया है भगवान का। काम करते रहो, नाम जपते रहो, याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, उस परमात्मा को याद करते रहो भक्तों। कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए, इसलिए श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास है, इसलिए भगवान का हर श्वास में चिंतन करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस व्यक्ति को मरना हो 7 दिनों में, उसे भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम्। कीर्तन करो, स्मरण करो, परमात्मा का चिंतन करो, अपनी प्राण वायु को संभालो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो, अपने प्राण वायु को संभालो। जीतते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहो, भगवत भजन करते रहो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसका मन भगवान में लग गया उसे संग्रह नहीं करना चाहिए। याद रखना भक्तों, संग्रह परिग्रह ही हमें ईश्वर से दूर रखता है। इसलिए हमें अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। मैया, संग्रह जानती हो ना, ज्यादा जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जोड़ कितने भी लो, जाना है तो खाली हाथ ही जाना है ना। कितना भी संभाल लो, कितना भी धन धान इकट्ठा कर लो, मरोगे तो सब यहीं छूट जाएगा कि नहीं? अच्छा, आपके साथ क्या जाएगा? बोलो, क्या जाएगा भैया जी आपके साथ जब जाओगे आप? कुछ नहीं। मैं आपके साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? बोलो ना। ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं जाएगा, जाता है। आपका पुण्य और पाप आपके ही साथ जाएगा। आपने जो पुण्य किया है वो भी साथ जाएगा, और जो पाप किया है वो भी जाएगा। यहां से वहां जाता है और फिर बाद में उसका हिसाब किताब परमात्मा देते हैं। किसान खेत से जब फसल लाता है
तो सिर्फ फसल नहीं आती, कंकड़ पत्थर मिट्टी भी साथ में आती है ना। फिर उसे छानता है किसान, छनाई होती है, एक अच्छा बीज, अच्छी एक तरफ और मिट्टी पत्थर कंकड़ आदि आदि कचरा एक तरफ। ऐसे ही जब यहाँ से हम मरकर जाते हैं तो हमारा पाप और पुण्य हमारे साथ यहाँ से पाप पुण्य की फाइल परमात्मा के घर जाती है। परमात्मा उसे चेक करते हैं यमराज। पुण्य है तो अच्छा सुख देते हैं, पुण्य है तो पुण्य के बदले सुख देते हैं, और पाप है तो पाप के बदले दुख देते हैं। संग्रह करना ही है तो भगवान के नाम को इकट्ठा करो। माल खजाना कितना भी इकट्ठा कर लो, यहीं का यहीं रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए जो जाना है वो इकट्ठा कर लो ना। अच्छा, आप जरा हमें बतलाइए कि आपने अपने जीवन में पुण्य कितने किए हैं? पुण्य तो बहुत किए होंगे आप लोगों ने। और ये भी बताइए कि पाप कितने किए हैं? कभी सोचिए, यमराज यहीं अपना ऑफिस डाल लें अपने अंबा में, कभी उनका मन हो कि चलो भाई हम अंबा में अपना ऑफिस डाल लेते हैं, क्योंकि यमलोक में ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो चलो एक ऑफिस अपने अंबा में डाल लो। यदि यमराज जी अपना एक ऑफिस अंबा में डाल लें और यहाँ के लोगों को यही सजा सुना दें कि अभी जब तक तुमको जीना है जियो, लेकिन जब मर के आओगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, आपके तुरंत पुण्य और पाप को वो डालेंगे, देखेंगे, और पाप किया है तो आपको बतला देंगे कि भाई साहब आपने ये पाप किया है, आपकी ये सजा होती है। 1 क्विंटल गेहूं हमारे पास है, व्यापारी बता देता है भाई हम इसके 1100, 1200, 1500 जो भी है वो दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ऐसे पुण्य का जो आपका खाता है, पुण्य का जो फल है, उसका इतना सुख मिलेगा, पाप का इतना दुख दे देगा। आपको पता हो या ना पता हो, मानो अथवा मत मानो, लेकिन आप और हमसे जो भी पाप हुए हैं, हमें उनकी सजा इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर का काम भी अब फास्ट हो गया। पहले तो इस जन्म की अगले जन्म में सजा देते थे भगवान, लेकिन मनुष्य एडवांस हो गया तो भगवान ने भी अपने सारे कंप्यूटर वगैरह अपडेट कर दिए। अब इस जन्म का इसी जन्म में मिलेगा। इसलिए आज के प्राणी को जरा सावधान रहना चाहिए। आज का किया कल नहीं मिलता, आज का किया आज ही दिख जाता है ना। इसलिए बचिए भक्तों। संग्रह करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी तो रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ना। भाई ज्यादा संग्रह ना करें, फिर भी रोटी तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, मकान तो चाहिए। तब जवाब दिया कि ना, भगवान के भक्त को
जो भगवान में मन लगा चुका है, ना उसे रोटी की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है। अरे महाराज जी ऐसा कैसे बोल रहे हो, बिना रोटी कपड़ा के कैसे काम चलेगा? तो उदाहरण देते हैं, सुनो। जंगलों में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में रहो, उन्हीं को अपना घर मानकर। गृहस्थी लोग जो अपने पहने कपड़े फेंक देते हैं, उस कपड़े को इकट्ठा कर लो, गुदड़ी बना लो और गुदड़ी पहनो, गुदड़िया वाले बाबा बन जाओ। और कमाने की क्या जरूरत है? भगवान का भजन करो, फल फूल मिलते हैं। वृक्ष क्या आपको फल देना बंद कर दिए? वृक्षों में क्या फल लगना बंद हो गए? वृक्षों में फल क्यों लगते हैं? ताकि जो भगवान के भरोसे बैठे हैं, जो भगवान के भजन में बैठे हैं, ऐसे लोगों को वृक्ष आहार दे सकें, भोजन करा सकें। इसलिए वृक्षों ने फल दिया है। चीराणि किम न, श्री सुखदेव जी कहते हैं, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपा परव्रतः सरितोपसुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्, सूखा खाय के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। हमारा बिस्तर, हमारी तकिया, हमारा बर्तन तो हमारे पास रहता है। एक सज्जन बोला, चलो महाराज जी रोटी कपड़ा मकान छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन खाने को बर्तन तो चाहिए ना भाई। सोने को गद्दा चाहिए, एक आध तकिया भी चाहिए, कंबल भी चाहिए। इसके बिना काम कैसे चलेगा? तब सुखदेव जी बोले, ना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन ही हमारा गद्दा है, आकाश ही हमारा कंबल है, और ये हाथ हमारा तकिया है। जमी पर लेट जाते हैं सिराने, जब हाथ है तो तकिए की क्या जरूरत? बोलो, आप कभी अपने हाथ को ही तकिया बनाकर रखते हैं कि नहीं? जब हाथ है तो तकिया के लिए क्या प्रयास? जब जमीन है तो गद्दे के लिए क्या प्रयास? क्या जमीन में हम सोते नहीं हैं? बोलो भैया, क्या जमीन में नींद नहीं आती? हाँ, हम जमीन में लेट सकते हैं, जमीन में सो सकते हैं, तो गद्दे का प्रयास क्यों करें? तकिया हाथ की रख सकते हैं तो तकिए का प्रयास क्यों करें? तो महाराज जी बर्तन तो चाहिए। अरे बर्तन की क्या जरूरत है? जब हाथ ही हमारे पात्र हैं तो हमें हाथ में ही रोटी रख लेना चाहिए और बड़े प्रेम से हाथ से ही खा लेना चाहिए। हमें हाथ जो ईश्वर ने दिए हैं, इनसे अच्छा बर्तन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा पात्र क्या हो सकता है? इसलिए इसे पात्र बनाइए और करपात्री बन जाइए। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने हाथ पर ही लेते थे और अपने हाथ से ही खाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा करपात्री जी। कर ही पात्र है जिसका, उसका नाम है करपात्री। संग्रह ना हो,
परेशानी बिल्कुल ना हो। भगवान में मन लगा दिया है तो संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं होनी चाहिए। एक महात्मा जी थे, उन्होंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैसा प्रॉपर्टी सारी चीज छोड़ दी और भजन करने लगे। तभी क्या हुआ, भजन करते करते उनके पास एक कंबल था ओढ़ने के लिए। महात्मा जी उस कंबल को साथ में लेकर चलने लगे। किसी ने कहा, महात्मा जी आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है, आपसे ये कंबल नहीं छूट रहा है। अरे बोले, रात को ठंडी लगती है ना तो ओढ़ लेते हैं। तब सामने वाले ने कहा कि परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, रिश्ते नाते छोड़ दिया, घर मकान छोड़ दिया, लेकिन अभी तक कंबल में मन लगा हुआ है, कंबल नहीं छूटा। मन घर में लगे, पत्नी में लगे या किसी वस्तु में लग जाए, लग तो जाएगा ना। अरे भगवान के लिए जब दुनिया छोड़ी है तो ये तुच्छ चीजें भी त्याग दो और बस परमात्मा का स्मरण करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। किसी चीज में मन ना लगे, क्योंकि मन कहीं भी लग जाए। भरत जी का मन मृग में लगा तो दूसरे जन्म में वो मृग बनकर आ गए, जड़ भरत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भक्त को विरक्त रहना चाहिए, किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज में मन नहीं लगाना चाहिए। भगवत भजन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है। सुखदेव जी ने परमात्मा से सृष्टि का वर्णन, परीक्षित ने पूछा परमात्मा सृष्टि क्यों करते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, मैं भगवान को नमस्कार कर लूं, प्रश्न का उत्तर देता हूं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी ने भगवान को नमस्कार किया। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे ईश्वर को सत सत नमस्कार करते हैं। सृष्टि के वर्णन का बड़ा सुंदर दर्शन कराया श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। बड़ी सुंदर सृष्टि का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जब छोड़ करके धराधाम को चले गए, तब ये पृथ्वी का क्या हुआ? इस पृथ्वी पर किसका साम्राज्य हुआ? हमें कृष्ण कथा जरा विस्तार से सुनाइए।
हमें कृष्ण के चरित्रों का गुणगान सुनाइए, हमें कृष्ण के प्रेम को श्रवण कराइए, हमें कृष्ण की उस ममतामयी कथा को श्रवण कराइए जिससे हृदय आह्लादित हो जाए। तब सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, परमात्मा की जितनी कथा श्रवण करें उतनी कम है। परमात्मा की कथा मन को प्रसन्न करने वाली है, आह्लादित करने वाली है। हम सुनाते हैं, जरा सुनो। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अपने सभी मित्रगणों को शेयर जरूर करें। राधे राधे।